हेलो फैमिली, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर के चल रही हूँ बाबा बैजनाथ धाम देवघर में दर्शन कराऊंगी। तो ये मैं अपने स्टेशन पे हूँ। यहाँ से मैंने अपनी ट्रेन ली थी और यहाँ से ट्रेन लेकर के ये हमारे रास्ते का जो व्यू है वो है। ये रास्ते का सारा कुछ है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो बहुत ही हरियाली थी क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होने लगती है, मौसम यहाँ का अच्छा रहता है, तो इसलिए आपको सब तरफ हरियाली ही देखने को मिलेगी। तो हम लोग अपने स्टेशन से जसीडीह जंक्शन पर उतरेंगे। जसीडीह जंक्शन से हम लोगों को कोई भी कन्वेंस लेना होता है जो भी आपको सूटेबल हो, जिस तरह की आपकी फैमिली हो, जितने लोग गए हों आप लोग, तो उसके अनुसार से हम लोग उतर जाएंगे जसीडीह जंक्शन पे। उसके बाद कन्वेंस ले करके पहुंच जाएंगे हम लोग बाबा बैजनाथ धाम। तो ये देख सकते हैं जसीडीह जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जसीडीह जंक्शन का मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। उसके बाद जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ आपको ऑटो वगैरह और भी कई गाड़ियाँ मिलती हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार गाड़ी कर लें और उसके बाद वो आपको मंदिर तक पहुँचा देंगे। वहाँ पर हम लोग मंदिर तक पहुँच जाएंगे। यहाँ जसीडीह जंक्शन पे ही आपको, अगर बैजनाथ धाम जाना है देवघर, तो आपको यहाँ जसीडीह जंक्शन पे ही उतरना होगा। तो ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ वीडियो क्लिप अपने इसमें ऐड किया था रेलवे स्टेशन का, तो वो मैं आप इसमें लगा दिया है मैंने। ये हमारे हस्बैंड हैं, हमारी दीदी हैं। तो हम ही लोग गए थे क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए बच्चों को मैं नहीं ले गई थी। ये मंदिर का है, देखिए ये जो मेन मंदिर है हमारा वो है भगवान शिव का और माता पार्वती जी का मंदिर सामने है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये मन्नत के धागे होते हैं। जब जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ पर भगवान शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी के मंदिर तक का उसे बंधवाते हैं। ये नीचे देखिए सभी अपना अपना अनुष्ठान कार्यक्रम, कोई विवाह का, कोई यज्ञोपवीत का, अपना सारा कार्यक्रम नीचे लोग करवा रहे थे। यहाँ ऊपर हम लोग लाइन में लगे हुए थे। भीड़ बहुत थी, एक्सेस भीड़ थी और काफ़ी देर 4 घंटा लाइन में लगने के बाद हम लोगों का नंबर आया था। तो ये मंदिर है। यहाँ देखिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये ऊपर धागा बांधा जा रहा है और ये जो आपको किनारे ब्लैक दिख रहा है ये लोहे की जंजीर है जिसे पकड़ कर लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं। जो धागे को, मन्नत के धागे को ऊपर बांधने जाते हैं वो लोग इसे चढ़कर नीचे चढ़ते हैं और उतरते हैं। ये सारा जो आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, यहाँ लाइन लगती है, अलग अलग लाइन है। अब तो काफ़ी यहाँ पर भी है, वीआईपी पास भी बनाते हैं लोग, वीवीआईपी, नॉर्मल भी। नॉर्मल लाइन लगाइएगा तो आप 4 घंटे में लाइन लगेगी। अगर वीआईपी पर पर्सन 250 रुपये, 300 रुपया इस तरह से करके अगर आप देते हैं वहाँ पर, जो वहाँ पंडे वगैरह हैं उनको अगर आप दीजिएगा तो वो आप लोगों के लिए अलग व्यवस्था कर देंगे। तो जैसे जिसकी श्रद्धा भक्ति वो उस तरह से लाइन लगे या फिर वीआईपी कोटे से जाए, ये आपके ऊपर है। नॉर्मल लाइन में 4 घंटा कम से कम समय लगता है। तो ये देखिए हम लोगों ने नॉर्मल ही लाइन लगाई थी क्योंकि जब हम लोग भगवान की पूजा करने के लिए गए हैं तो नॉर्मल लाइन में ही चल कर के तभी भगवान जी के दर्शन करें। तो इसलिए हम लोगों ने इसी तरह से किया और मंदिर का दर्शन किया। अंदर काफ़ी भीड़ थी इसलिए मैंने अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। फिर से ये वापसी स्टेशन का है, हम लोग वापस आ गए थे स्टेशन पर, तो काफ़ी टाइम था। तो ये उस समय का है। मंदिर का मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ था और सेफ़ नहीं था कि मैं मोबाइल लेके सभी जगह रिकॉर्ड करती। तो ये मैंने आप लोगों के बता दिया कि वहाँ इस तरह से सब कुछ था, सारी मंदिर की बातें। तो ये सब स्टेशन का ही है। यहाँ पर हमारे रेलवे सुरक्षा बल की महिलाएं थीं जो काफ़ी मुस्तैदी के साथ सभी जगह स्टेशन पर, मंदिर में हर जगह आपको तैनात मिल जाएंगी। तो ये सारा कुछ था। ये स्टेशन के बाहर जो वेटिंग रूम था वहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये जसीडीह जंक्शन का ही है सारा रिकॉर्डिंग, ये हमारे जंक्शन का ही है। यहाँ जो लेडीज़ वेटिंग रूम था वहाँ पर हम लोग बैठे थे क्योंकि हम लोग मंदिर से 12:30 बजे तक खाली हो गए थे और 1:30 बजे की हमारी ट्रेन थी वापसी की। तो मैं, मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड सब लोग यहाँ पर वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। ट्रेन आए तो हम लोग निकले क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे। तो फ़िलहाल बाबा बैजनाथ धाम में अच्छे से दर्शन हो गया, हम लोगों ने अच्छे से पूजा कर लिया। भीड़ तो काफ़ी थी लेकिन लाइन लगने के बाद भी हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गया। और जब इतनी देर लाइन में लगी और अच्छे से दर्शन ना हो पाए तो मन में तकलीफ़ होती है, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ कर लिया। बाहर निकल कर के वहाँ काफ़ी दुकानें हैं, वहाँ आप नाश्ता करिए और नाश्ता करने के बाद अगर आपको कहीं और घूमने जाना है तो वहाँ से आप जा सकते हैं। थैंक यू।